हेलो, वेलकम टू नायरा स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल कालीन चित्रकला। देखिए, क्लास 3rd तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज चौथी क्लास है। यहाँ पर 3 क्लासेस आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं। जिस क्लास को आपने ना देखा हो तो ज़रूर देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। अगर आप लोग सारे क्लासेस देखेंगे तभी देखिए आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है ना। हम लोग कुछ कलाकारों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे अब्दुल समद शिराजी के कुछ पॉइंट जो बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद दशवंत बसावन आदि चित्रकारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलते हैं आज के फर्स्ट पॉइंट पर। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इसने चावल तथा अन्य सूक्ष्म बीजों पर विस्तृत चित्र बनाए। तो देखिए, पूछा जाएगा कि कौन सा अकबर कालीन चित्रकार है जिसने चावल और अन्य सूक्ष्म बीजों पर विस्तृत चित्र बनाए। तो देखिए, तो आपको आंसर देना है शिराजी। आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, काफी चीजें यहाँ पर शिराजी से पूछी जाती हैं। देखिए, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं हमजनामा पर सर्वाधिक चित्रण अब्दुल समद शिराजी को यानी शिराजी की देखरेख में हुआ। तो देखिए, हमजनामा पर सर्वाधिक चित्रण किसके, अब्दुल समद शिराजी ने ही किया होगा यानी किया है। देखिए, हम 3rd पॉइंट पे चलते हैं, पशु चित्रण करने में पारंगत यानी पशु चित्रण करने में पारंगत मुगल शैली का जन्मदाता कौन है, तो अब्दुल समद शिराजी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मुगल शैली का जन्मदाता। तो मुगल शैली का जन्मदाता किन 2 चित्रकारों को कहा जाता है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर मीर सैयद अली। कौन, मीर सैयद अली। और देखिए, सेकंड नंबर पर कौन है, तो सेकंड नंबर पर हैं अब्दुल समद शिराजी। कौन है, अब्दुल समद शिराजी। देखिए, इनको क्या है, ये पहली बात तो अब्दुल समद शिराजी को ही मुगल शैली का जन्मदाता कहा जाता है। और मीर सैयद अली और अब्दुल समद शिराजी बहुत ही, देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं। इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं, मुगल शैली का जन्मदाता हो गया आपका। देखते हैं मीर सैयद अली और अब्दुल समद। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी कि जो ये पॉइंट हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं दशवंत के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, ये कहार जाति के थे। किस जाति के थे, तो ये कहार जाति के थे। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, जयपुरी तथा आराइशी शैली में सिद्धहस्त थे। यानी देखिए, ये जयपुरी और आराइशी शैली में क्या थे, ये बहुत ज़्यादा पारंगत थे। तो जयपुरी तथा आराइशी में मतलब ये बहुत ज़्यादा सिद्धहस्त थे, इन्हें बहुत ज़्यादा इस शैली में बहुत ज़्यादा ज्ञान था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रज्मनामा के 21 चित्रों में दशवंत का नाम मिलता है। देखते हैं, जो ये रज्मनामा यानी ये जो पुस्तक है, इसमें कितने, तो इसमें 21 चित्रों में किसका नाम मिलता है, तो दशवंत का ही नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है, तो दशवंत का नाम ही मिलता है। रज्मनामा क्या है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि रज्मनामा क्या है, तो ये क्या है, तो ये महाभारत का एक रूपांतरण है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं, भारतीय देवी देवताओं का चित्रण सुंदरता से करता था। यानी देखिए, जो दशवंत थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतीय जो देवी देवता, देखिए जो भारतीय देवी देवता थे उनका चित्रण किया। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा चित्रकार है जिसने देवी देवताओं का चित्रण किया सुंदरता के साथ। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा दशवंत। क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर आपका दशवंत होगा। किस मुगल शासक के दरबार में चित्रकारी करते थे,
तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका होगा अकबर के, यानी अकबर के काल में ये क्या थे? ये चित्रकार थे। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें भयंकर राजसी आकृतियां और भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रण करता था। कौन करते थे? किसने किया? यानी दशवंत ने किया। क्या किया? भयंकर राक्षसी आकृतियों और भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रण इन्होंने किया, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं भित्ति चित्रण। देख अकबर दशवंत को अपने दरबार में लाए, जहां इन्होंने अब्दुस समद शिराजी से शिक्षा ग्रहण की। इसको देख लेते हैं। देखिए, दशवंत की बात यहाँ पर हो रही है। दशवंत को भित्ति चित्रण, यानी जो दशवंत के जो भित्ति चित्रण थे उनको देखकर, यानी कि उसके भित्ति चित्रों को देखकर अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इसीलिए इनको दरबार में लाते हैं। कौन लाते हैं? तो अकबर इनको अपने दरबार में लाते हैं, जहां इन्होंने अब्दुस समद शिराजी से शिक्षा ग्रहण की थी। समझ में बात आई? देखिए, अब्दुस समद से इन्होंने कौन सी शिक्षा ग्रहण की? तो चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी। किसने की थी? तो दशवंत ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। देखिए, पागल हो गया और आत्महत्या कर ली। देखिए, लास्ट टाइम में क्या होता है कि दशवंत पागल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये पागल हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए कौन से चित्रकार हैं जो लास्ट टाइम में पागल हो जाते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा दशवंत। देखिए, ये चीज़ें याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दशवंत ने, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद रखनी है। लास्ट टाइम में कौन पागल हो गया था? तो लास्ट टाइम में दशवंत पागल हो गया था और इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आईने अकबरी में इसे युग का प्रथम विशेषज्ञ कलाकार कहा गया और मुगल चित्रकला में इसे मील का पत्थर कहा गया। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मील का पत्थर किसे कहा गया। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, देख लेते हैं। देखिए, युग का प्रथम विशेषज्ञ किसे कहा गया? तो दशवंत को। किसे कहा गया? तो दशवंत को कहा गया। और देखिए, दशवंत को क्या कहा गया? मील का पत्थर कहा गया। और ऐसा कहाँ मिलता है? तो आईने अकबरी में। ओके, अब देख लेते हैं। देखिए, फिर से हम एक चीज़ रिपीट करते हैं बार बार, इसलिए कि चीज़ें आपको अच्छे से याद रह जाएं। तो फिर से हम देखते हैं कि मील का पत्थर, युग का प्रथम विशेषज्ञ कलाकार, तो दशवंत याद रखना है। किसे याद रखना है? तो दशवंत याद रखना है। किस जाति के थे ये? तो ये किस जाति के थे? तो ये कहार जाति के थे। क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस जाति के थे? तो ये कहार जाति के थे। देखिए, फिर से मैंने रिपीट किया, क्यों? क्योंकि ये आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से याद हो सके। फिर देखते हैं नेक्स्ट, बसावन के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? बसावन के बारे में। देखिए, बसावन जो है क्या है? बसावन ने मुगल शैली में बहुत से ग्रंथ चित्रों का निर्माण किया। क्या क्या? बसावन जो थे वो ग्रंथ चित्रों के लिए क्या है? फेमस है, यानी मशहूर हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि बसावन ने मुगल शैली में बहुत से ग्रंथ चित्रों का निर्माण किया। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, रज़्मनामा, बहारिस्ताने ज़मी, दराबनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों में बसावन के चित्र प्राप्त हैं। देखिए, इनके चित्र हम किसमें देख सकते हैं? तो देखिए, रज़्मनामा में देख सकते हैं, बहारिस्ताने ज़मी में देख सकते हैं, दाराबनामा में देख सकते हैं, अकबरनामा में देख सकते हैं। और आदि ग्रंथों मतलब और भी ऐसी ग्रंथ हैं जिसमें हम देख सकते हैं। तो इन सब ग्रंथों में आप बसावन के चित्र को देख सकते हैं। देखिए, जो ग्रंथ वाले चित्र होते हैं उनके ये
उनको ये बनाते थे, यानी कि कौन बनाते थे, तो बसावन बनाते थे। यानी ग्रंथ वाले चित्रों के लिए बसावन क्या थे, फेमस थे, यानी मशहूर थे। इस तरह से ये ग्रंथ आपको याद रखने हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, राय कृष्ण दास के अनुसार, किसके अनुसार, राय कृष्ण दास के अनुसार बसावन पृष्ठिका बनाने, आकृति के आलेखन, रंग लगाने, छवि लगाने तथा चित्रकारी के कई अन्य रंगों में सर्वोत्तम थे। क्या थे, सर्वोत्तम थे। तो राय कृष्ण दास के अनुसार क्या है, अब क्या है, देखिए बसावन को यहाँ पर दशवंत यानी बसावन है। तो कुछ कुछ विद्वान तो ऐसे थे जिन्होंने क्या माना है, बसावन को दशवंत से अच्छा मानते हैं। इस तरह राय कृष्ण दास के अनुसार क्या विचार थे, तो देखिए बसावन के बारे में वो हम लोगों को यहाँ पर देखना है। उनकी चित्रकारी के बारे में उनके क्या विचार थे, क्या वो सोचते थे, क्या तारीफ करते थे, ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। देखिए बसावन पृष्ठिका बनाने में, किसमें, पृष्ठिका बनाने में, और देखिए आकृति बनाने में यानी आकृति के आलेखन में, और रंग लगाने में, छवि देखिए किसको कहते हैं, पोर्ट्रेट को कहते हैं, छवि लगाने और चित्रकारी के कई अन्य रंगों में सर्वोत्तम थे, यानी पारंगत थे, यानी ये बहुत ही निपुण थे। बसावन को यहाँ पर आपको याद रखना है। बसावन कौन थे, तो मुगल काल में अकबर के टाइम के चित्रकार। क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है कि बसावन किस काल के चित्रकार थे, तो आपको आंसर में क्या देना है, तो किस काल के थे, किसके दरबार के थे, तो किस शासक के टाइम के थे, तो आपको बाबर दे देंगे, हुमायूं दे देंगे, अकबर दे देंगे और शाहजहां दे देंगे। तो आपको अकबर पर टिक लगाना है, यानी अकबर जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। देखते हैं अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा। देखिए पृष्ठभूमि निर्माण, मुखाकृति में विशेषताओं से अंकन, रंगों में सम्मिश्रण, वस्तुओं के यथारूप चित्रण तथा इस कला के अन्य कार्यों में बसावन अपनी समझ का अद्वितीय कलाकार हुआ। देखिए आपको एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि हर शासक के टाइम में कौन कौन से चित्रकार हुए, तो उनको आपको ज़रूर याद करके जाना है। जैसे चित्रकार का नाम दे देंगे और पूछेंगे किसके समय में थे, तो आपको याद रखना है। जैसे मंसूर, जैसे देखिए मंसूर है तो किसके टाइम के हैं, तो जहांगीर दे देंगे, अकबर दे देंगे। तो आप किस पर टिक करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप अकबर पर टिक करेंगे। आप लोगों को सारे चित्रकारों को देखिए याद रखना है कि कौन चित्रकार किस शासक के काल के हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि बसावन की क्या विशेषताएं हैं। देखिए बसावन की क्या विशेषताएं हैं, तो अभी हमने आपको बताया कि पृष्ठभूमि निर्माण, मुखाकृति की विशेषताओं से अंकन, रंगों के सम्मिश्रण, वस्तुओं के यथारूप चित्रण तथा इस कला के अन्य कार्यों में बसावन अपनी समझ का अद्वितीय कलाकार हुआ। तो बसावन अपने चित्रों के कारण उस्ताद की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी, उस्ताद की उपाधि मिली थी। आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा चित्रकार है जिसको उस्ताद की उपाधि मिली है, किसके, उस्ताद की उपाधि मिली है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि बसावन को उस्ताद की उपाधि मिली थी, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कौन सा ऐसा चित्रकार है जिसको जुदाई उपनाम मिला था, देखिए हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं, जिससे बार बार हम ये चीज़ें कहते हैं कि हम रिपीट करते हैं क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे हम बता भी चुके हैं कि जुदाई उपनाम से कौन कविताएं करता था, तो कौन, मीर सैयद अली कविताएं करते थे। देखिए इनके पुत्र का नाम क्या था, तो इनके पुत्र का नाम मनोहर था। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं बसावन ने लगभग 40 वर्षों तक काम किया और लगभग
200 चित्रों का निर्माण किया। तो क्या किया, इन्होंने लगभग 40 वर्षों तक काम किया और कितने चित्रों, 200 चित्रों का निर्माण किया। अभी हमने आपको देखिए इनकी विशेषता के बारे में बताया, हम फिर से बताते हैं कि देखिए बसावन अपने चित्रों के कारण उस्ताद कहलाए। क्या कहलाए, इनको कौन सी उपाधि मिली, इनको उस्ताद की उपाधि मिली। और देखिए विकर्ण चित्र बनाने में अग्रणी थे। तो जो ये है बसावन, तो विकर्ण चित्र बनाने के लिए कौन फेमस है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विकर्ण बनाने के लिए फेमस है वो कौन से चित्रकार हैं, तो बसावन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो जो ये क्वेश्चन है जैसे कि विकर्ण बनाने के लिए कौन सबसे ज़्यादा फेमस है या कौन फेमस है, तो आपका राइट आंसर होगा बसावन। ग्राम जीवन पर देखिए आधारित चित्र कौन बनाता था, तो कौन बनाता था, मीर सैयद अली। ये मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। और मीर सैयद अली हो जाएंगे, लेकिन चीज़ें रिपीट करनी चाहिए जिससे चीज़ें याद हो जाती हैं और कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। देखिए पशु चित्रकार के रूप में कौन फेमस था, तो शिराजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पशु चित्रकार के रूप में, तो शिराजी हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं प्रथम विकर्ण चित्र, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और प्रथम चित्र जो विकर्ण चित्रकार है वो कौन है, वो बसावन है। और पुल पार करते हुए हाथी अकबरनामा, देखिए पुल पार करते हुए हाथी अकबरनामा में मिल जाता है और इनका प्रथम विकर्ण चित्र था। किनका प्रथम विकर्ण चित्र था, तो बसावन का। किसका, बसावन का। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए चित्रों में सुहावने तथा कोमल रंगों का प्रयोग भी बसावन की विशेषता है। यहाँ पर देख लेते हैं चित्रों में क्या है, कोमल और सुहावने रंगों का ये मतलब क्या करते थे, ये यूज करते थे, यानी कि इनको बड़ी ही कोमलता से यूज कर लेते थे। ये कौन कर लेते थे, तो बसावन कर लेते थे। इनकी एक खासियत है, ये क्या खासियत है कि चित्रों में सुहावने, देखिए चित्रों में सुहावने और कोमल रंगों का प्रयोग किसकी खासियत है, तो बसावन की ये खासियत है। देखते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं छतों का परिप्रेक्ष्य, वस्त्रों की सिकुड़नों में छाया प्रकाश के प्रयोग आदि से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बसावन ने यूरोपीय चित्रों का अवलोकन एवं अनुसरण किया था। कहने का मतलब ये है कि जो छतों पर चित्र बनाते थे उनको अगर देखा जाए, और यानी देखा जाए कि वस्त्रों में, कपड़ों में सिलवटें जो पड़ जाती हैं तो उसमें क्या है, छाया प्रकाश दिखाना पड़ जाता है। तो उन छाया प्रकाश की झलक किसमें मिलती थी, तो यूरोपीय। ठीक है। अब देख लेते हैं बसावन के चित्र। इसमें देखिए फर्स्ट है रामायण का चित्रण किया। किसने किया, रामायण का चित्रण किया। सेकेंड नंबर पर देख लेते हैं शेख अबू उल कसाब को एक दरवेश के दर्शन करते हुए। इन्होंने देखिए क्या किया, सबसे पहले तो रामायण का चित्रण किया और क्या किया, शेख अबू उल कसाब को एक दरवेश को दर्शन करते हुए चित्र बनाया। किसने, तो बसावन ने। फ्रेंड्स आज यहीं तक, हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप वेट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।